सरसौली वार्ड नंबर 16 से अपना दल से पार्षद प्रत्याशी सच्चिदानंद उर्फ ब्रह्मचारी पटेल ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे। वहीं सच्चिदानंद ने कहा, क्षेत्र में सीवर रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल की है समस्या। सच्चिदानंद ने कहा, लोगों को अपने अधिकार जानने वाले प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कई सालों से समाज सेवा करता आ रहा हूँ, क्षेत्र का भी विकास करूंगा। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी, आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव कुछ ही वक्त में होने वाला है और हमारी फोर्थ पिलर की टीम पहुंच चुकी है सरसौली वार्ड नंबर 16 में। और यहां पे हमारे साथ इस वक्त अपना दल की प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी कहना चाहेंगे आपको, संभावित प्रत्याशी सच्चिदानंद जी हैं, जो इस बार पार्षद के चुनाव के लिए उठने वाले हैं चुनाव में। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किन समस्याओं को वो अपने क्षेत्र को में दूर करेंगे जीतने के बाद, और साथ ही साथ किन मुद्दों को लेकर इस बार वह चुनाव में खड़े हैं। आइए जानते हैं उनसे। सच्चिदानंद जी, ये आपसे जानना चाहेंगे, पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दीजिएगा वार्ड वाइज, और यह भी जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में उतर रहे हैं। जी, मेरा नाम सच्चिदानंद ब्रह्मचारी। मैं अपना दल से संभावित प्रत्याशी के तौर पे जो आपने उद्बोधन में लिया, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपना दल से प्रत्याशी हूँ जी। और साथ ही साथ मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता अशुद्ध रूप से हूँ। जी। और समाज में जो धारणाएं बनाई गई हैं नेताओं के प्रति, मैं कहीं ना कहीं उसके विरोध में आकर के जो अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं, उन अधिकारों को लेकर के पार्षद के चुनाव में आ रहा हूं। और जो लोग अपने अधिकार को नहीं जानते, जैसे पार्षद पद के लिए तमाम लोग खड़े होते हैं या पंचायत में खड़े होते हैं प्रधान के लिए, ये लोग जब अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, एक प्रत्याशी अगर अपने अधिकार को नहीं जानेगा कि नहीं मेरा ये अधिकार है, तो वो आम जनता को अधिकार नहीं दिला सकता। जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को मैं आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। जैसा कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, इन सारे लोगों का सपना था कि भारत का अंतिम व्यक्ति भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाए, मेरा भी प्रयास ये होगा कि सरकारी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। और इसी के लिए मैं हम अपने वार्ड में जैसा कि मैं चाहूँगा ये बताना कि पहले 2-2 प्राथमिक पाठशालाएं प्राइवेट में सरकारी हुआ करती थी, आज एक भी नहीं है। यहाँ उपाध्याय जी डीएम थे, वो आए थे सरसौली वार्ड के भोजूपुर में सब्जी मंडी में जो प्राथमिक पाठशाला थी, वहाँ गए, उन्होंने सर्वे किया और बाहर निकल के उन्होंने बैठ दी थी कि मैं इसी विद्यालय से पढ़ा हुआ छात्र हूँ। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो विद्यालय आज किराए की बिल्डिंग में था, समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ हमारे वार्ड में एक भी सरकारी प्राथमिक पाठशाला या पूर्व माध्यमिक पाठशाला एक भी नहीं है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, एक भी मोहल्ला क्लिनिक के तौर पे एक भी क्लिनिक नहीं है। जो मूल चीज़ें होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बड़ी चीज़ है। ये हमारे क्षेत्र मतलब कार्य क्षेत्र के बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये बताना चाहूँगा कि आवाज़ यहीं से उठेगी। और जो सपना हम देखते हैं, जिसका प्रधानमंत्री जी ने ये स्वयं उद्बोधन किया था कि स्मार्ट सिटी वाराणसी को कहा था, क्योटो की संज्ञा दी थी, तो क्योटो का एक वार्ड ऐसा है जहाँ की ना ही एक भी प्राथमिक पाठशाला है, ना स्वास्थ्य क्लिनिक है, कुछ भी जो मूल सुविधाएं होती हैं वो नहीं है। ये तमाम गलियां ऐसी हैं अभी हमारे वार्ड में जो कि खड़ंजे या पत्थर चौका कुछ नहीं लगा हुआ है, उसी तरह कच्ची गलियां हैं। पानी निकासी की जो व्यवस्था होनी चाहिए, नगर निगम की तरफ से कुछ नालियाँ ऐसी हैं जिसको नगर निगम कहता है ये हमारे में नहीं है, हमारे विभाग में इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। बीडीए कहता है हमारे विभाग में कोई लेखा जोखा नहीं है। पता नहीं कैसे कुछ नालियाँ बनी हुई हैं, लेकिन कोई विभाग उसकी सफाई की जिम्मेदारी नहीं लेता। ये बड़ी ही विडम्बना है हमारे वार्ड की। सफाई से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, रोजगार से लेकर के हम क्योटो सिटी की बात करते हैं। और अभी भी हमारे वार्ड में ज़्यादातर लोग मतलब चाहते हैं कि हम गरीबी रेखा के नीचे हैं तो हमें अनाज मिल जाए, ये सारी चीज़ें मिले हमें। क्योंकि संभव अगर देखा जाए कि क्योटो की अगर हम संज्ञा दे रहे हैं, तो क्या सच में हम विकसित हैं? स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, शहरों में हम बसे हैं, तो ये सारी सुविधाएं हमें अब खुद मुहैया होनी चाहिए। कम से कम जो न्यूनतम वेतन है, वो आमदनी, वो सब तक होनी चाहिए। सेवी के रूप में भी कार्य करते हैं, तो आपने आज तक क्या समाज सेवा किया, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल मैडम, मैं
साहू जी महाराज फाउंडेशन का सचिव हूँ और साथ ही साथ वाराणसी में विश्व चौथी जनसंचार समिति करके एक नदेशर पे वो है NGO, उसके साथ मिल करके भी मैं समाज में तमाम चीज़ें, जैसे कि कोरोना काल आया था तो उसमें अनाज वितरण वगैरह, जाड़ों में कंबल वितरण हो गया, या समाज को जागृत करने के लिए वहाँ की एक नुक्कड़ नाटक की टीम है, प्रेरणा कला मंच के नाम से जानी जाती है। तो उस टीम के जरिए हम तमाम विद्यालयों में या खुले क्षेत्रों में जा कर के, गाँवों में जा कर के, शहरों के कस्बों में जा कर के हम पर्यावरण को लेकर के और सामाजिक समरसताओं को लेकर के इस तरीके के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ जैसे कि विकास की बात अगर कही जाए तो विकास का मॉडल हमें पसंद है, हम सबको पसंद है, लेकिन वो इस शर्त पे नहीं मंजूर है कि हमारा सुख, मतलब ये कह लीजिए कि सबसे बड़ी अगर आज के डेट में रोजगार देखा जाए भारत में तो कृषि ही है जी। और कृषि के साथ या पर्यावरण के साथ मजाक करके हमें विकास नहीं मंजूर है। सारे होंगे, लोगों से रूबरू होते होंगे, तो उनकी क्या समस्याएं हैं जो आपके सामने वो रखते हैं? जैसे आज के ही डेट में एक बगल में ही सीवर चौक किया हुआ है, तो पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी है। सफाई की बात है, जो हमारे नगर निगम की तरफ से जो कर्मचारी रखे गए हैं झाड़ू वगैरह के लिए, सफाई कर्मी बेचारे, उन लोगों के साथ दुविधा ये है कि व्यक्ति कम है और क्षेत्र बड़ा है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और शिक्षा के लिए सारे लोग, गरीब तबके के जो लोग हैं सर, वे लगातार चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ लें, लेकिन उतने पैसे नहीं हैं उनके पास कि वो प्राइवेट स्कूलों में भेज सकें। किसी प्रकार काम चला रहा है। लेकर जनता से अपील हमारी यही होगी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और प्रत्याशी किसी को भी चुने वो व्यक्ति अपने अधिकारों को जानने वाला हो, संविधान के मूल्यों को मानने वाला हो और अपने क्षेत्र को, अपने राष्ट्र के प्रगति की ओर ले जाने वाला व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति का वो चुनाव करें। हमारे साथ यहाँ पे क्षेत्रवासी भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं यहाँ की समस्याओं को लेकर। आइए जानते हैं, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राजकुमार पटेल है। राज जी, अब आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में रहते हैं, क्या किस प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है और क्या पूर्व पार्षद जो थे उन्होंने कुछ किया या नहीं विकास? ऐसा यहाँ पे जो है ना, खड़पा खड़ंजा जो कायदे से जो विकास हुआ है, कॉलोनी बना है, जी। पूरी तरह से खड़ंजा और खड़पा नहीं लगा है। जी। और नाली और बरसात में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जो कि पानी का बहाव को लेकर समस्या होता है। जी। और जो विद्यालय कहीं पाठशाला जो है ये सब अभी है नहीं। जी। पहले था, खत्म हो गया है। ये सब होना चाहिए ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ सके, कहने मतलब। जी। इस बार सच्चिदानंद जी भी चुनाव में उतर रहे हैं, तो क्या कुछ उम्मीद रखते हैं आप उनसे? ऐसा है कि सच्चिदानंद वो जो कि समाज सेविक हैं, तो समाज का काम करेंगे। हमको उम्मीद है कि काम अच्छा करेंगे, वो पूरा विश्वास है। उनको जनता को वोट देना चाहिए, उनको जिताने, जैसे लोगों को जिताना चाहिए जो कि समाज में पहले से समाज में चल रहे हैं, समाज का काम करते आ रहे हैं। ऐसे आदमी को, ऐसे नवयुवक को जिताना चाहिए जो काम कर सके और आगे भी जाकर विकास करेंगे और आगे बढ़ेंगे अगर इनको मौका मिलेगा तो। आइए, हमारे साथ यहाँ पर अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। और सर, आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस वार्ड में भी आप भी हैं, तो किस प्रकार की समस्या यहाँ पे झेलनी पड़ती है और सच्चिदानंद जी भी पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उम्मीद है? हमारे यहाँ वार्ड नंबर सरसौली में, वार्ड नंबर 16 में, क्या सभी वार्डों में एक ही प्रकार की समस्या है। जी। पहले तो जैसे कि जो पत्थर लग चुके हैं, वो पत्थर लगने के बाद पानी की निकासी नहीं है, तो बरसात के दिनों में वो पत्थर के अंदर जो पानी घुस जाता है तो वो दलदल टाइप का हो जाता है। इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो क्या कुछ समस्या से आप गुजर रहे हैं? और साथ ही साथ सच्चिदानंद जी इस बार चुनाव में उतरे, तो क्या कुछ उम्मीद रखते हैं आप उनसे? इनके आ जाने से क्षेत्र में बहुत विकास होगा और इनके जो क्वालिटियां हैं, मतलब जानकारी है, और प्रत्याशियों में नहीं मिलेगी। जी। ये पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं और अगर हो जाने के बाद क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हो सकता है। और जो प्रत्याशी आएंगे उनको कोई कुछ जानकारी नहीं, केवल खड़े हो गए हैं बस। आप देख सकते हैं, अभी हमने बात किया है सरसौली से, वार्ड नंबर 16 से सच्चिदानंद जी से, ब्रह्मचारी जी भी उनका नाम है। और आपको बता दें कि वो साफ तौर पर उनका यही कहना था कि जिस तरह से वो इस समाज के लिए सेवा कर रहे हैं, उसी तरह वो चुनाव जीतने के बाद भी समाज को पूरी हित के लिए काम करने वाले, अपने क्षेत्रवासियों के हित के लिए काम करने वाले। और हम यहाँ की जनता से भी बात किया, उन्होंने जो समस्या बताया, उन्होंने सीवर की समस्या हो गई या जल का समस्या हो गया, उस पर भी पूरी तरह से
उन्होंने ब्रह्मचारी जी पर भी पूरा विश्वास दिखाने का, पूरा मौका देने का पूरा इस बार बोला है, उन्होंने किया है ऐसा चीज़। तो ये देखना होगा कि आगे वाले चुनाव में क्या कुछ निकल के आने वाला है। पर पूरी तरह से यहाँ की जो जनता है वो ब्रह्मचारी जी को भी सपोर्ट कर रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, फोर्थ पिलर न्यूज़। किसने किया कितना विकास, हम पहुंचेंगे हर गली हर मोहल्ले, दिखाएंगे हर एक रिपोर्ट, जनता से जुड़े होंगे मुद्दे। ना पक्ष की ना विपक्ष की, बस जनता की होगी आवाज। हम लेकर आ रहे हैं आपके जिले के निकाय चुनाव का रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए फोर्थ पिलर न्यूज़, जनता की आवाज।